हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, ठीक। और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक। तो चलिए आज का टॉपिक जो है आपका नाउन जो है आपका हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों से फिर हम बता दें, ठीक है, कि हम थोड़ा कुछ बिजी होने के कारण से कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन आज का ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो आज का जो आप वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग इसे इन तक देखिए, ठीक। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग नाउन स्टार्ट किए थे, ठीक है। नाउन कितने होते हैं जी? तो दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए उस नाउन में हम लोगों ने एक चीज़ की बात की थी, चर्चा की थी, नंबर यानी कि वचन, ठीक है। क्या जी? वचन। वचन होता क्या है जी? तो वह शब्द जिससे किसी की संख्या या मात्रा का ज्ञान होता है। किसी की संख्या या मात्रा का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसे नंबर कहते हैं। क्या जी? यानी कि वह सब जिसे किसी की मात्रा या संख्या का ज्ञान होता है उसे हम नंबर कहते हैं, ठीक। अब देखिए जो नंबर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ये जो नंबर होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक, इसको वचन बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे या संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पे जो वचन होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वचन यानी कि इसको कह सकते हैं एक वचन, द्वितीय वचन और तृतीय वचन यानी कि बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में ऐसा दो ही होता है, यानी कि एक होता है सिंगुलर नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं एक वचन, और एक होता है प्लूरल नंबर। इसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं जी? तो वह शब्द जिससे किसी की संख्या एक ज्ञात हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक। यानी कि वह सब जिससे किसी की संख्या एक ज्ञात हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल कह दूं, इसे कह दूं बॉय, कितना जी? एक। फिर कह दूं क्या जी? गर्ल, कितना जी? एक। फिर कह दूं आपका बुक, कितना जी? एक। फिर कह दूं पेन, फिर कह दूं चेयर, फिर कह दूं टेबल, ठीक। उसके ऐसे कह दूं क्या जी? राइस, फिर कह दूं व्हीट माने गेहूं, फिर कह दूं क्या जी? आपका कोल मतलब कि कोयला, फिर आपका कह दूं
कर्ड मतलब कि दही, फिर कह दूँ मिल्क। ठीक, अब कहिए हो गया। उसके अलावा और है, इसे कह दूँ ऑनेस्टी, ईमानदारी। फिर कह दूँ डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। फिर कह दूँ हैप्पीनेस। फिर कह दूँ सैडनेस। etc। ये सारे के सारे जो है आपके सिंगुलर होते हैं, यानी कि बॉय मतलब लड़का एक, घर मतलब कि जी एक लड़की, बुक मतलब एक किताब, पेन मतलब एक कलम, चेयर मतलब एक कुर्सी, टेबल मतलब एक मेज, राइस मतलब चावल। तो चावल चाहे थोड़ा सा हो और चाहे बहुत बड़ी मात्रा में, वो चावल ही कहलाएगा, ना ही चावला होता है और ना ही चावले होता है। फिर व्हीट मतलब गेहूँ, तो गेहूँ थोड़ी मात्रा में हो और चाहे पूरी मात्रा में हो, ठीक, तो उसको गेहूँ कहेंगे, नहीं कि गेहुआ या गहुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोल मतलब होता है कोयला, क्या जी, कोयला। तो कोयला थोड़ा हो और चाहे बहुत मात्रा में हो, उसको कोयला ही बोलते हैं, ठीक है। फिर कह दूँ कर्ड, कर्ड मतलब क्या जी, दही। तो दही थोड़ी मात्रा में हो चाहे बहुत मात्रा में हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, दही कहते हैं। ये नहीं कि दहिया या दहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिल्क मतलब क्या जी, दूध, क्या जी, दूध। दूध थोड़ी मात्रा में हो चाहे पूरी मात्रा में हो, उसको हम कहेंगे दूध ही कहेंगे, यही दूधे या दूधवा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, क्या जी, ईमानदारी। तो ईमानदारी कहने का मतलब चाहे आपके अंदर एक ईमानदारी हो या ईमानदारी का पूरा भंडार भरा हो, उसको ईमानदारी कहेंगे, नहीं ईमानदारियाँ, ईमानदारिये, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिसऑनेस्ट मतलब क्या जी, बेईमानी। तो बेईमानियाँ या बेईमानियाँ या बेईमानी, ये कुछ नहीं होता है, बेईमानी मतलब बेईमानी। हैप्पीनेस मतलब सुख, तो क्या जी, सुख। तो ये क्या होता है, सुख मतलब आपको थोड़ा सा हो चाहे पूरा हो, सुख सुख होता है, यानी कि सुख है ऐसा थोड़ी होता है, या सुखवा, ऐसा नहीं होता है। सैडनेस मतलब क्या जी, दुख। सैडनेस मतलब क्या जी, दुखी। तो दुखवा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, दुख हो मतलब दुखी होता है। तो कुल मिलाकर के जो सिंगुलर होते हैं वो आपके हमेशा सिंगुलर ही होंगे, ठीक। प्लूरल में क्या होता है, जैसे कह दूँ बॉयज, लड़के, गर्ल्स। फिर कह दूँ बुक्स। फिर कह दूँ पेन्स। फिर कह दूँ आपका क्या जी, चेयर्स। फिर कह दूँ टेबल्स। फिर कह दूँ क्या, उसका से कह दूँ विलेजेज। फिर कह दूँ सिटीज। फिर कह दूँ आपका कंट्रीज। उसके बाद से फैमिलीज। etc। यानी कि जिससे एक से अधिक संख्या, सॉरी हम डिफिनेशन लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वह शब्द जिससे किसी की संख्या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ज्ञात हो, अधिक ज्ञात हो, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक, यानी कि वह सब जिससे किसी की संख्या दो या दो से अधिक ज्ञात हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। हाँ, आपको एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है, आज की हमारी राइटिंग में थोड़ी है, राइटिंग हम जो लिखे हैं थोड़ा अजीब टाइप का हो गया है, मैंने सही नहीं लिखा पा रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो जैसे ये आपका एग्जाम्पल हो गया, बॉयज हो गया माने लड़के, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, बुक्स मतलब किताबें, पेन्स मतलब कलम है, चेयर्स मतलब कुर्सियाँ, टेबल्स मतलब मेज है, विलेज मतलब कि गांव, ठीक, गांव, ठीक, एक से अधिक गांव, सिटी मतलब शहर है,
कंट्रीज मतलब कई देश है, फैमिली मतलब परिवार एक से अधिक। तो ये सारे के सारे जो है आपके प्लूरल हैं और ये क्या है जी, सिंगुलर। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तब तक हम आगे अपने जो आपका टॉपिक है नाउन जो है, ठीक, उसको हम आगे करते हैं। जो आपके नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक, अगर उसमें हम ये टॉपिक आपका आया था नंबर, इसलिए हम आपको ये बता दिए, जानकारी के लिए अच्छा है। ठीक, चलिए अब हमारा जो आपका नाउन है 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें जो आपका पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर आप लोगों को नाउन का डिफिनीशन याद होगा तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपको नाउन का डिफिनीशन याद होगा तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक शब्द आपको जोड़ना है, विशिष्ट। हम नाउन की वजह से क्या बोल रहे थे जी, कि वह शब्द या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहां पर हम क्या बोलेंगे, वह शब्द या किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। केवल एक शब्द जोड़ें, क्या जी, विशिष्ट, यही एक शब्द जुड़ा है। ठीक, और इसी से आपका प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन तैयार होता है। ठीक, विशिष्ट कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट कहने का मतलब यह ना कि अगर वो कोई व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, स्थान है, चाहे जानवर है, उसका एक स्पेशल नेम होगा। ठीक है, क्या होगा जी, स्पेशल नेम, मतलब कि विशिष्ट नाम होगा, खास नाम होगा, वही आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक, इसे नाउन में कह दूं, क्या जी, नाउन में कह हूं, बोला हूं व्यक्ति में बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो दोनों व्यक्ति हैं, क्या जी, व्यक्ति। लेकिन मानिए कि बॉय है तो सब लड़के जो होते हैं उन सभी लड़कों का जो नाम होता है अलग अलग होता है। ठीक है, कि सबका नाम एक ही होता है, नहीं होता है, सबका नाम अलग अलग होता है। अगर एक ही नाम होता तो कोई किसी को कुछ बोल देता है, लेकिन सबका जो नाम होता है एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसे कह दूं कि राम, श्याम, राधा, गीता, सीता। ठीक, ये व्यक्ति हो गए। ठीक है, क्या जी, ये व्यक्ति हो गए, यानी कि ये स्पेशल एक नेम हो गया। ठीक, उसका से वस्तु में कह दूं, ऐसे कह दूं, क्या जी, बुक, फिर कह दूं पेन, फिर कह दूं क्या, टेबल, फिर कह दूं चेयर। ठीक, ये वस्तु हो गए। ठीक, अब ध्यान समझिए, स्थान कह दूं जैसे मुंबई, फिर कह दूं दिल्ली, फिर कह दूं कोलकाता, फिर कह दूं चेन्नई। ये आपके स्थान हो गए। ठीक, जानवर में जैसे आप लोग घर पे कुछ लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, जो कुछ पालते हैं, घोड़ा वगैरह, तो कुछ लोग अपने जानवरों को कुछ स्पेशल नेम देते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे शेरू। अगर आप लोग घर पे कुत्ता वगैरह पाले होंगे तो आप लोग नाम दिए होंगे शेरू या टॉमी या मोती। ठीक, उसके बाद से क्या जी, कुछ लोग घोड़ा पालते हैं तो लोग रख लेते हैं चेतक, उसके बाद से हीरा,
ठीक। ये आपका क्या हो गया, जानवर में हो गया। ठीक, उसके बाद से ये आपका जानवर में स्पेशल नेम हो गया, ETC कर दे रहे हैं। तो ये जो है आपका, ठीक है, व्यक्ति में क्या जी, राम, श्याम, राधा, गीता, सीता, ये आपके व्यक्ति में स्पेशल नाम हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ वस्तु में, मैं कहूँ कि जाओ कुछ लेकर आओ, तो क्या लेकर आएंगे, आपका जो इच्छा करेगा आप उठाकर लेकर चले आएंगे। लेकिन मैं कह दूँ कि नहीं नहीं, आपको लाना है बुक, क्या लाना है जी, बुक, तब क्या आप पेन लेकर आएंगे, नहीं, आप बुक ही लाएंगे। यानी कि वस्तु में एक बुक क्या होगा जी, स्पेशल हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मैं कह दूँ कि पेन लाइए, तब क्या लाएंगे आप, चेयर लाएंगे, नहीं, आप पेन ही लाएंगे। यानी कि आपसे जो कहा जाएगा आप वही लाएंगे। तो जो आप उस वस्तु का स्पेशल नाम रख रहे हैं, हम जो स्पेशल नेम बोल रहे हैं, वही आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। स्थान में कह दूँ जैसे क्या जी, मुंबई, मैं कहूँ कि आप मुंबई घूमने के लिए जाएँ, तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली, नहीं, आप मुंबई जाएंगे। मतलब कि स्थान तो बहुत है इस दुनिया में, हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी एक स्थान है। ठीक, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी एक स्थान है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो एक स्थान होगा, तो उस स्थान का एक स्पेशल नेम होगा। क्या होगा जी, एक स्पेशल नेम हो गया। तो वही स्पेशल जो नेम होता है आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। ठीक, ये तो व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया। जानवर में कुछ देखते हैं, जैसे कुछ लोग घर पे कुत्ता वगैरह पालते हैं या आपका घोड़ा पालते हैं, तो वो लोग कुछ उसको स्पेशल नेम दे देते हैं, उसको बुलाने के लिए प्यार से। जैसे कुछ लोग होते हैं शेर, कुत्ते का नाम होता है, टॉमी हो गया, मोती हो गया। ठीक है, चेतक जो होता है घोड़े का नाम होता है, हीरा भी होता है क्या, घोड़े का नाम होता है। तो ये जो स्पेशल नेम है ना, यही आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। प्रॉपर नाउन में दो बात याद रखना नोट में। ठीक है, पहली बात कि प्रॉपर नाउन का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर वाक्य में कहीं पर भी, वाक्य में कहीं पर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, इसे मेरा नाम है सुनील कुमार, सुनील कुमार। तो ये देखिए, जब इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो सुनील का एस कैपिटल और उसके बाद आप स्मॉल का प्रयोग कर सकते हैं, कुमार का के कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। ठीक, आपका जो भी नाम होगा, आपके घर में चाहे जिसका भी नाम होगा, तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो होता है आपको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। दूसरी बात याद रखना आप लोग कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, यानी कि उसको आप प्लूरल नहीं मार सकते। यानी कि मान लो मेरा नाम सुनील कुमार है, तो क्या लिखेंगे, सुनील सुकुमार, ऐसा नहीं। मैंने कहा एक से अधिक सुनील कुमार, नहीं भाई, सुनील कुमार मतलब कि सुनील कुमार। ध्यान रखना, नाम एक ही है, सुनील जो नेम है वो एक ही है। हाँ, इस नेम के आदमी उस दुनिया में बहुत उपस्थित होंगे। मेरी बात को समझिए, सुनील नाम जो है एक ही है। हाँ, जिसका नाम होगा, तो जैसे मेरा नाम है तो सुनील कुमार हो गया, किसी का सुनील कुमार सिंह हो जाएगा, सुनील कुमार यादव हो जाएगा, सुनील कुमार गुप्ता हो जाएगा, सुनील ठाकुर हो जाएगा। तो ये जो नाम है ना, आप एक ही तो नाम यूज कर रहे हैं, सुनील। आप ना टाइटल आप यूज कर रहे हैं, तो जो टाइटल यूज कर रहे हैं उस टाइटल के कई लोग होंगे, लेकिन नाम क्या है, एक ही है। यानी कि जब एक है, हम बताए हैं कि जब एक है यानी क्या जी, सिंगुलर, यानी कि एक वचन। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और उसमें क्या क्या गुण होते हैं। ठीक, तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, इससे पहले कि हम आप क्लास समाप्त करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर से या किसी भी टॉपिक से, किसी भी टीचर से अगर आपको कोई डाउट है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड से आपका है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप लोग अपने
डाउट को भेज सकते हैं। हम आपको डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, एक बात और बता दें आप लोगों को कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। रहने देते हैं। जय हिंद।